कोड नंबर 9 के साथ मैं हूँ रेहान बसरा। टॉपिक है हाउ टू राइट टाइटल इन इंग्लिश। देखिए, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सोशल साइंसेज, लैंग्वेज इंग्लिश है। तो देर आर सम प्रिंसिपल्स, देर आर सम रूल्स। तो हमारे पास कुछ असूल होते हैं, असूलों कायदो ज़वाबित होते हैं, जिनके थ्रू हम टाइटल को लिखते हैं। टाइटल को सब्जेक्ट भी कहा जाता है, जो टॉप किसी सब्जेक्ट के, किसी ऐसे के, या किसी समरी के, या कोई स्टोरी है उसके, कोई पोम है उसके, जो टॉप पे, जो द फेस ऑफ द लिटरेरी वर्क, यानी आप उसे कह सकते हैं कि समरी लिख रहे हैं तो समरी का जो फेस होगा वो टाइटल होता है। तो टाइटल को किस तरह लिखा जाता है, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं आइडिया। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बल्कि ग्रेजुएशन तक ये बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। वो जस्ट उसको डेकोरेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये टाइटल को कभी इस फर्ज करें, एक टाइटल ले लेते हैं, माई ड्रीम। तो ये इस पहले इस तरह लिखेंगे, ड्रीम, यानी ये कैपिटल कर दिया, इसको स्मॉल कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। फिर क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे इस तरह, अगर इसको कैपिटल कर भी दिया है तो उसको इन्वर्टेड कोमा कर देंगे, ठीक है, ये भी गलत। और या फिर टाइटल लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ये भी गलत। और या फिर टाइटल लिखेंगे तो उसको जो यानी फुल बूट, या जिसे अभी में कहते हो कि वो डेकोरेट या इम्बेलिश करेंगे इस तरह, फुल बूट, या कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके, मतलब वो समझते हैं कि इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ गुड इम्प्रेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दो यानी इसको एसोसिएशन कह लें, लाइक मैं बात कर रहा हूँ एमएलए की और एपीए की। जो लोग स्कॉलर्स हैं वो तो बखूबी समझते हैं कि एमएलए एक एसोसिएशन है जो कि रूल्स बताती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। वो कायदो ज़वाबित देती है थीसिस या कोई राइटिंग को लिखने के, ओके। इस तरह एपीए है, जो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं या आर्ट्स के लोग हैं, वो इसको फॉलो करते हैं, एपी स्टाइल को, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये बाकायदा उसने कायदो ज़वाबित हमें दिए हैं कि टाइटल को किस तरह लिखना है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि टाइटल के क्या क्या रूल्स हैं और किस तरीके से ये लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, आप के पास ये पेज है और इसमें ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ 10th क्लास आएगी। यानी अगर आपके पास किड्स ग्रेड 3, 4 के स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो आप भी उनको ये वाली प्रैक्टिस करवाएंगे। और पेरेंट्स खसूसन घर में अगर वो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, यानी रीचेक करते हैं कॉपी स्कूल की या फिर अकेडमीज़ की, या फिर कोई असाइनमेंट मिली होती है, तो आप उन ये चीज़ें आप भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। आपने पेज के बिल्कुल मिड में आना है, बिल्कुल। तो हम मिड में आ गए। इसमें आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें हम टाइटल थोड़ा सा लॉन्ग ले लेते हैं, एन ओल्ड मैन एंड द सी। एन ओल्ड मैन एंड द सी। ये आपको बोलते हैं कि नॉवल है हेमिंगवे का, ग्रेजुएशन में बीए को पढ़ाया जाता है। तो टाइटल के जो रूल्स हैं वो सुन लीजिए कि टाइटल का जो फर्स्ट और लास्ट वर्ड होता है ना, ये हमेशा कैप में आता है, यानी अपर केस में, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में आपने हमेशा इसको कैपिटल करना है। तो वैसे भी स्टार्टिंग कैपिटल से ही होती है, कैपिटल लेटर से होती है। एन भी कैपिटल हो गया और लास्ट वर्ड भी क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया। अब आते हैं जो मिड में वर्ड्स हैं। याद रखिएगा कि नंबर 1, जितनी प्रपोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती हैं। स्मॉल मतलब छोटी ए बी सी से स्मॉल लेटर में, या उसको लोअर केस भी कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। नंबर 2, जो कंजंक्शंस हैं उनको भी हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कंजंक्शंस को भी। और नंबर 3, आर्टिकल्स, उनको भी किस में लिखते हैं हम, स्मॉल अल्फ़ाबेट में, मतलब ए एंड द।
लेकिन अब जरा बाकी सबको, लाइक बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको आपने कैपिटल करना है। सिर्फ ये तीन चीज़ों को आपने टाइटल के अंदर स्मॉल लिखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंड है जो कि है कंजंक्शन, और दा क्या है, आर्टिकल है। ये स्मॉल है, बाकी सारी कैपिटल है। नंबर वन ये चीज़ होगी कि किस वर्ड को आपने बड़ा लिखना है और किसको छोटा लिखना है। नंबर टू, अब बात करते हैं, इसको मैं साइड पे लिखता हूँ ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड रहे। कैपिटल लेटर। अब आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, याद रखिएगा। ना डबल अंडरलाइन करना है टाइटल को, जो मेन टाइटल होता है, ना आपने सिंगल अंडरलाइन करना है, बिल्कुल नहीं करना। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा भी, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं करना टाइटल को, ये भी बिल्कुल गलत है। और एक और बात, इटैलिसाइज, मतलब कंप्यूटर में तो थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। इटैलिक कहते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, लाइक इस तरह लिखा जाएगा एंड इस तरह करके। लेकिन जो राइटिंग में होता है वो बच्चे जॉइन राइटिंग करते हैं तो वो इस तरीके से, यानी राइट स्लांट कर लेते हैं या बेंड कर लेते हैं अपने लेटर्स को, राइटिंग को, या लेफ़्ट की तरफ हो जाते हैं। तो आपने ये भी बिल्कुल नहीं करना। जब आपने ये चार चीज़ें कर ली तो फिर आपने जब शुरू करना अपना नीचे आंसर जो है वो लाइन वन को और लाइन टू को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और तीसरी लाइन से आपने अपना जो भी आंसर है या कोई पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है वो शुरू करना है। और याद रखिएगा, जो पैराग्राफ है, फर्ज करें कि ये मार्जिन लाइंस हैं, तो आपने पैराग्राफ को इंडेंट करना है। या मैं ये बहुत ज़्यादा बच्चों को बताता हूँ कि इंडेंट किया करें पैराग्राफ, वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, लाइक इस तरह, ऐसे पैराग्राफ चल रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने इंडेंट करना है, लाइक यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, वो 1 इंच का हो, 2 इंच का हो, जितना भी हो वो आप स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से लिखेंगे, लाइक यहाँ से एन ओल्ड मैन एंड द सी, यानी ये आपने क्या छोड़ा है, स्पेस छोड़ी है। अब दूसरा सवाल ये आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फर्ज करें नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है और ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू कर देते हैं, इंडेंट इतना कर देते हैं। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इंडेंट वहीं से करना है जो आपने पहले, सबसे पहले जितनी स्पेस छोड़ी थी, यानी अगर फर्ज करें ये 2 इंचेस का स्पेस छोड़ा आपने और फिर राइटिंग को शुरू किया, तो यहाँ पर भी स्पेस कितने का होगा, 2 इंचेस का होगा। और जो पैराग्राफ है जहाँ मर्जी ख़त्म हुआ हो। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं टाइटल लिखने की, वो चाहे पोम का टाइटल हो, चाहे नॉवल का हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी का हो, फिक्शन का हो, प्रोज का हो, हीरोज़ का हो, व्हाटएवर। तो ये रूल अप्लाई होता है, इसको बहुत बेहतर से समझिएगा। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेंटेंसेस टाइटल दे देता हूँ ताकि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर तरीके से आपको समझ लग जाएगी कि क्या कुछ करना। मैं स्मॉल में करता हूँ, सॉरी, फॉर whom the bell tolls, ये हो गया जी। फिर है जी एनिमल फॉर्म, ये हो गया। उसके बाद ट्वाइलाइट इन दिल्ली, उसके बाद कुछ और आप कोई पोम का ले लीजिए टाइटल, लाइक हम जॉन कीट्स की पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स, देखिए ज़रा, व्हेन आई हैव फियर्स, ये हो गया। और आखिरी हम लेते हैं 9th की कोई एग्जांपल ले लेते हैं पोम की, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग या ईव। ये देखिए, नंबर 1 प्रैक्टिस, इसको करना है आपको उसी तरह जिस तरह ये चीज़ें मैंने बताई हैं। नंबर 2 है टाइटल, नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 5। तो इन टाइटल को बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा जब रीडिंग करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब रीडिंग करते हैं ना तो थोड़ा कॉन्शियस रहा करें। कॉन्शियस रहेंगे तो चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, तो अक्ल लड़ाने वालों के लिए या अक्ल से काम लेने वालों के लिए निशानियाँ होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। शुक्रिया। सॉरी, मुझे अभी भी याद आया कि मैं जो टॉपिक हमने किया था टाइटल का, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो भूल गया था। तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि अगर हेडिंग आए तो उसके साथ क्या स्टूडेंट्स करते हैं और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो छोटी सी बात है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करें आपके पास ये पेज है, मैं किसी भी हेडिंग की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की मैटर नहीं करता कि वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बस वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन का देना, मैंने लिखना इंट्रोडक्शन, तो उसका मैंने आउटलाइन बनाई है, हेडिंग दी इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट इसके आगे कॉलन डाल देते हैं। और बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिखा जी, हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद ये कॉलन डाल के ये एक हाइफन एम डैश या एन डैश को भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको भी कुछ स्टूडेंट, जिस तरह हमने शुरू में बात की है कि वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन हेडिंग को, सब हेडिंग को इस तरह डबल इन्वर्टेड कोमा को इन्वर्टेड कोमा कर देंगे या फिर डबल अंडरलाइन कर देंगे। ये बिल्कुल आपने नहीं करना, याद रखिए सारी गलत हैं। कॉलन भी गलत है, और ये कॉलन और डैश भी या हाइफन भी गलत है, ये भी गलत है। फिर सही क्या है, तो करेक्ट हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं या सब्जेक्ट आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, तो आप अगर निचली लाइन से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से अपना पैराग्राफ या स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं, देयर इज़ नो नीड टू राइट कॉलन। याद रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलन डालने की, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जो हैं वो सब्जेक्ट आपने लिखा इंट्रोडक्शन, हेडिंग आपने लिखी है इंट्रोडक्शन की, और आपने कॉलन डाल दिए, तो याद रखिए जब कॉलन डाल दिए तो आपको उसके आगे लिखना पड़ेगा, और ये कंपल्शन है, तब आप लाइन छोड़ के नहीं लिख सकते हैं। तो ये किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज़ एप्लीकेबल है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल इग्नोर की जाती है, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे हैं, ख़ासूसन मेरे 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के, और जो जानते हैं, जो क्लासेस को समझ रहे हैं या टॉपिक को समझ रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को गौर करना है आपने। जब आप रीडिंग करते हैं देखा करें कि किसी बुक के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, और आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है, तो उसके आगे कॉलन है तो आगे से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, या नीचे से शुरू हुआ है। अगर तो नहीं, आगे से शुरू, निचली लाइन से शुरू हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि इस तरह, मतलब हेडिंग आई और निचली लाइन से लेकर लेकिन इधर कॉलन पड़े हुए हैं, तो जनाब किताब में गलती हो सकती है, और ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं समझना कि किताब में गलती नहीं होती। तो मैं बच्चों को ये समझा रहा था, वो किताब में अगर वो गलती आप फाइंड करो तो वो कहते हैं कि किताब में गलती। और भाई ये कौन सी इल्हामी किताब है, या इंग्लिश जो है जिब्राइल अमीन लेके आए थे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो गलती से पाक है वो तो आपको पता है कि हमारी मुक़द्दस किताब है, कुरान मजीद, होली कुरान। और बाकी इंसानों की लिखी हुई है, उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, उसमें ब्लंडर्स हो सकते हैं, उसमें एरर हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।